अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्री दामोदर अष्टकम आवाज आ रही है? दामोदर अष्टकम 5वां श्लोक। इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले तं कुन्तलैस्निग्धरक्तशरोभ्या। इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले तं कुन्तलैस्निग्धरक्तशरोभ्या। मोहचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तमलं लक्ष्यलाभम्। मोहचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तमलं लक्ष्यलाभम्। तो इसके पिछले श्लोक में हमने सुना था कि उन्होंने बोला हे वरों के देव, आप बहुत सारे वर दे सकते हैं, लेकिन हमें केवल क्या वर चाहिए कि आपका ये सुंदर मुखमंडल गोप कुमार की तरह ग्वाले वाला रूप कावड़ बॉय ये मेरे हृदय में सदा बैठ जाए। इस श्लोक में उस मुखमंडल के बारे में और चर्चा कर रहे हैं कि वो मुखमंडल कैसा है, ऐसा क्यों है कि कोई व्यक्ति उस मुख के लिए इच्छा कर रहा है ना। क्योंकि ऐसा तो फिर संसार में सभी तरफ करते हैं। सब लोग, कई लोग अपने प्रेमी प्रेमिकाओं की फोटो अपने पर्स में रखते हैं और उसको देखते रहते हैं। कई अपनी सीट पे, ऑफिस के चेयर पे भी रख देते हैं एटलीस्ट कुछ समय तक। उसके बाद वो फिर थोड़े दिन में क्या होता है, बासी हो जाता है चेहरा। बहुत सारे गाने बनाए हैं पिक्चरों में चेहरे के ऊपर। तो चेहरा तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना इम्पोर्टेंट चेहरे से भी हमें
विरक्ति हो जाती है। संसार में सबसे ज़्यादा जो डिवोर्स के केस हैं वो कहाँ से आते हैं मालूम है आपको? फिल्म इंडस्ट्री से, जहाँ पर चेहरा ही सब कुछ है, जहाँ पर चेहरे को लपोता जाता है बहुत सालों तक, और अच्छे चेहरे वाले ही आते हैं पहले तो। उन अच्छे चेहरों के ऊपर बहुत सारी कुछ एक्सरसाइज पूरे दिन बैठ के एक्सरसाइज होती है ताकि यहाँ कट बने। क्या क्या नहीं करते हैं, नाक के लिए, गाल के लिए, फिर उसके ऊपर से पोता पोती भी करते हैं। फिर भी क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा कि लोग उस चेहरे से ही गेट लॉस्ट, कहता है यू गेट लॉस्ट, यू गेट लॉस्ट। बताइए, तो वो चेहरा और ये जो चेहरा हम चर्चा कर रहे हैं बड़ा डिफरेंट है। नव यौवनम चाह, एक तो भगवान के बारे में हम सुनते हैं कि हमेशा एकदम, अभी उसके बारे में आएगा कैसा कैसा चेहरा है। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल। तो मुख है कमल की तरह, उसको मुख को बताया जाता है अक्सर। कमल बहुत सुंदर होता है, देखा आप लोगों ने? कमल वेरी ब्यूटीफुल। तो इसलिए कमल के अनुसार उसको बताया गया, बहुत ही सुंदर है। कैसा है कलर, कैसा है उसका? पीला, लालिमा से पहले बेस कलर क्या है उसका? पिंक। भगवान का कलर पिंक, गहरा नीला, गहरा नीला कलर। बादल से देख ही सकते हैं। और अगर आप कभी, आपको चांस मिले, अगर आप मोर को देख पाएँ, मोर की गर्दन अगर आप देख पाएँ पास से, ओह, आपको मोर की गर्दन देख कर लगेगा इससे सुंदर कोई चीज़ नहीं हो सकती। गहरा नीला रंग, और उसमें क्या है साथ में? चमक है, शाइन, एकदम चमकता हुआ। इसलिए तो मोर मारे लोगों ने, इतने मन करता पकड़ ही लो उसको, इतना। अब वो भी मोर क्या है इस संसार का? कहते हैं कि मोर भी दुखी हो जाता है जो नाचता है। तो क्यों? अपने पैरों को देखता है, कहता है ओ ये क्या है, इतना सुंदर शरीर और ऐसे पैर। ये संसारी वस्तु है, इसलिए ऑल ब्यूटी कहीं आपको मिल नहीं सकती। टोटल ऑल ब्यूटीफुल, जिसमें कोई भी एक रंच मात्र भी समस्या ना हो, है ना? हर चेहरे में कुछ ना कुछ समस्या तो रही जाती है, रहती कि नहीं? देयर इज नथिंग लाइक ए परफेक्ट फेस। कृष्ण हैज दैट परफेक्ट फेस। तो कमल से उससे कंपेयर किया गया। गहरे नीले रंग का कमल देखा आपने? नहीं देखा? आपने नीले रंग का कलर नहीं देखा? नीले रंग का कलर होता है, कमल होता है, बहुत बार देखा है। तो नीले रंग का कमल मान लिया जाए, और कमल के आसपास कौन घूमते हैं? भंवरे घूमते हैं। उसमें बहुत शहद होता है। कहते हैं कि भंवरा उसमें बैठ जाता है और मदोश हो जाता है, पीते पीते पीते। तब तक क्या होता है? शाम हो जाती है, और शाम होती ही कमल ऐसे, और वो निकलता ही नहीं है, उसको होश ही नहीं है, इतना मदोश हो जाता है उसमें, और उसी के अंदर ही समाप्त हो जाता है। ऐसा है भगवान का चेहरा, उससे कंपेयर कर रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि घुंघराले बालों से, तो हमारे आचार्य बता रहे हैं जो घुंघराले बाल ऐसे घूम रहे हैं, ये क्या है? दे आर लाइक भंवरे। उस नीले कमल में जैसे भंवरे घूमते हैं, ऐसे ही उनके चेहरे पर ये बाल घूम रहे हैं। रोलर से नहीं करे हैं वो। बहुत सारे माताएं तो करती थी, आजकल प्रभु जी भी करते हैं। ऐसे बाउंस करते हैं लड़कों के भी बाल आजकल ऐसे। तो बाल, कोई राम बनना चाहता है, कोई कृष्ण बनना चाहता है, तो इसलिए बाल, तो लोग घुंघराले करते हैं और रोलर लगा लगा के छोड़ दें। 2-2, 3-3 दिन तक बालों को ऐसे बांध के छोड़ दो, उसके बाद वो ऐसे घूम जाएंगे। लेकिन जब कट के नीचे से निकलेंगे फिर सीधे निकलेंगे। जैसे हम यहाँ काले करते हैं और नीचे से क्या निकलता है? सफ़ेद। हाँ, तो अजीब सी सिचुएशन है, क्या करे आदमी, रोज़ बढ़ रहे हैं वो,
और रोज मानना पड़ेगा। तो हमारी जो है नकल सामने आ जाती है, तो नकल है ना, सारी नकल ही है। जैसे लोग कहते हैं कि अगर आप अपनी पत्नी के साथ अगर बारिश हो जाए तो अपनी पत्नी को ना पहचान पाओ, लोग जोक मार देते हैं, क्योंकि सारा मेकअप धुल जाता है बारिश में। तो आप कौन? ना आपकी पत्नी। तो हमारी जो नकल है सबके सामने आ जाती है। तो भगवान का वो ओरिजिनल है जिसको सारे नकल करते हैं। और आजकल कई सारे भागवतम के वक्ता भी अपने भाल घुंघराले करते हैं, है ना। उससे अलग ही बात दिखती है, ऐसा लगता है कि साक्षात कृष्ण ही सामने बोल रहे हैं। लेकिन भगवान के बाल कैसे हैं? नेचुरली उनके बाल कैसे हैं? करली है। और वो काला रंग सोचिए, और यहाँ से गहरा नीला और शाइन मारता हुआ। तो जब दोनों का मैच इस प्रकार से होता है तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। केवल ये नहीं है, फिर उनके चेहरे के ऊपर क्या कर रखा है? बहुत सारी डिजाइनिंग करी गई है। टैटू, फेस टैटू नेचुरल कलर से रोज बनते हैं। वो ऐसा नहीं है कि परमानेंट टैटू लगा लिया है, रोज बनते हैं। लेकिन रोज उनके चेहरे पर वो है, और ऊपर से यहाँ से काले बाल हैं, और ये है। और उसके बाद में वी ऑफन हियर दैट, आई थॉट वी कैन सिंग दैट। इनके भगवान के चेहरे के बारे में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में हमें मिलता है। कहाँ पर? एनी आइडिया? हाँ, सुचारु वक्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचारुचिन्ननाजं सुचार। कोई हिंदी वाला है इसमें आपके पास? इसमें समझ नहीं आ रहा। बुक में तो नहीं है। हाँ, इसमें होगा। इस सॉन्ग में विशेषता है भगवान के मुखमंडल के ऊपर कुछ श्लोक। और कहाँ पे भगवान के मुखमंडल मिलता है आपको यानी आइडिया? कहाँ कहाँ मिलता है बोलिए? अतरम मधुरम में। इसमें निकालेंगे आप? गोपी गीत निकालोगे? सुचारू लास्ट में। ओके, आप निकालिए, तब तक मैं एक जगह से और गा लेता हूँ। एक फेमस जो आप हमेशा गाते हैं, वेणुं कोणन्तमरविन्ददलायताक्षं वर्हावतं समासतां बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो कहते हैं मैं भगवान को, गोविंद को प्रणाम करता हूँ। भाई क्यों प्रणाम करता हूँ? क्योंकि उनकी आंखें ऐसी हैं, कह रहे हैं कि जैसे कि कमल के पत्र। बताइए, ब्रह्मा जी कोई सीरियस आदमी है? ब्रह्मा जी तो, हाँ, ब्रह्मा जी सीरियस आदमी है। परिवार वगैरह हम सुनते तो हैं, वो आप सरस्वती वगैरह, लेकिन ऐसा शास्त्रों में कहीं जिक्र नहीं आता कि वो परिवार के साथ कुछ कर रहे हैं, इज अवे फ्रॉम परिवार। तो वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? मैं इनको प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करता हूँ? क्योंकि इनकी आंखें बहुत सुंदर हैं। पहले तो ब्लूमिंग आईज विद लोटस पेटल्स, और विद हेड डेक्ड विद पीकॉक फेदर, और सर पे क्या लगा है? मोर का पंख लगा रखा है उसी चेहरे पर। विद द फिगर ऑफ ब्यूटी टिंज विद द ह्यू ऑफ ब्लू क्लाउड्स। उनका जो रंग कांति है कैसी है? जैसा भी हमने चर्चा करा, हाँ, गहरे नीले रंग का है। और यूनिक लवलीनेस चार्मिंग मिलियंस ऑफ क्यूपिड्स, बहुत हजारों हजारों लाखों लाखों कामदेव को ये अट्रैक्ट कर लेता है, ऐसा उनका मुखमंडल है। इसीलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि भगवान को प्रणाम इसलिए करना है क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली है। इसलिए प्रणाम करना है, सबसे सुंदर भी है। सुचारु वक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचिर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनं
सुचारु अर्थमङ्गलं सुपर्णरत्नकुण्डलम्। मैं उन नंद नंदन को प्रणाम करता हूँ जिनके नेत्र पूर्ण रूप से खिले हुए कमल पुष्प से भी अधिक सुंदर हैं। पूरा कमल। प्रॉब्लम यह है कि कमल ऐसी जगह में होता है, मन तो करता है कूद के ले आओ, लेकिन थोड़ा रिस्की भी होता है। एक तो पानी में है और दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि दलदल है। अब गए पकड़ने और फंस गए। हाँ, तो मन तो करता ही है कि जाके कूद के ले आए, लेकिन कभी कभी हाँ, जब मार्केट से तो मिलता ही है। आई एम नॉट श्योर कि आपने क्यों नहीं देखा नीले फूल, नीले कलर का कमल कई बार इस्कॉन के मंदिरों के बाहर भी मिलता है, हाँ, ऑफरिंग के लिए। तो इतना सुंदर है उनके नेत्र। कह रहे हैं कि कमल का पुष्प भी बेकार लग रहा है उनके आगे, बस नेत्रों को देखते रहो, देखते रहो। जिनका शीश मोर पंखों से सुव्यवस्थित रूप से अलंकृत है। हाँ, सुव्यवस्थित है सब चीज़। बहुत सारी चीज़ लगाते हैं ना, जैसे हम लोग भगवान की डीटी ड्रेसिंग करते हैं तो इतनी सारी चीज़ें लगी होती हैं कि वो कई बार कोई चीज़ इधर हिल जाती है, कोई इधर हिल जाती है, कोई इधर, इतनी ही चीज़ें लगाई जाती हैं। लेकिन क्या है, सुव्यवस्थित रूप से सब लोग, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर टिकी हुई। क्यों टिकी हुई है सब जगह अपनी अपनी, बताइए। मतलब तो हम भी तो सेवा के लिए लगाते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक वस्तु हैं, वो निर्जीव वस्तुएं नहीं है। वो अपने आप टिकी है यहाँ पर, उसको टिकाना नहीं है ना, वो चिपकी हुई है वहाँ पर। ये यहाँ चिपका हुआ है, यहाँ चिपका हुआ है, सब लोग चिपके हुए हैं। तो कोई भगवान कूद जाए ऊपर से, उछलें कूदें, वो कुछ नहीं हो रहा उसको, सब लोग ने पकड़ रखा भगवान। तो सारा का सारा ये बड़ा सुव्यवस्थित है। कई बार जानबूझ के भगवान इसको अस्त व्यस्त भी कर देते हैं, क्योंकि वो भी एक अलग प्रकार का आनंद दिखता है। तो मोर पंखों से सुव्यवस्थित रूप से अलंकृत है, और जो लाखों करोड़ों कामदेव को भी मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। सुदीर्घ नेत्र पंकजं शिखी शिखंड मूर्गजं आनंद कोटि मोहनं नमामि नंदनंदनम्। अब हम ऐसे नंदनंदन को प्रणाम करते हैं जिनकी सुंदर नाक। अब नाक के बारे में बता रहे हैं इसमें, मुखमंडल में नाक में एक गज मोती लटक रहा है। एक गज मोती लटक रहा है यहाँ पर, बड़ा सुंदर लग रहा है वो। हाँ, नाक की शेप कैसी है, एकदम परफेक्ट, तीखी, और ज़्यादा लंबी। तीखी में भी कई बार ऐसे हो जाती है, और फिर कुछ चुड़ैल टाइप हो जाता है। एकदम परफेक्ट नाक है, और नाक के नीचे एक मोती लगा हुआ है, ऐसा बता रहे हैं। देखिए शास्त्रों में कैसी कैसी चीज़ लिखी है, और बता रहे हैं कि केवल यही नहीं, उसके बाद नाक के यहाँ मोती को देखते हैं ना, मोती को देख के फिर जैसे ही यहाँ दिखते हैं, अरे राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। बहुत पुराना ऐड है। तो वास्तव में जब वो हंसते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ पे मोती फिट कर रखे हैं, ऐसे एक मोती, दो मोती, ऐसे सारे मोती बराबर एकदम, आगे पीछे नहीं हमारी तरह, ना उनमें गैप्स हैं, हाँ, ना कीड़ा लगा हुआ है, और वो रूट कनाल नहीं हो रखी है, चांदी का, सोने का, सब उठ पटांग, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा, कुछ के है ही नहीं। तो एकदम परफेक्टली मोतियों जैसे चमक रहे हैं, जैसे एक एक मोती लगा, एक मोती यहाँ है, उसके बाद बहुत सारे मोती यहाँ हैं, और नीचे वाला मोती कैसा है, वो भी है, नीचे वाला थोड़ा छोटा है, नीचे वाला थोड़ा छोटा है। हमारे कई बार नीचे वाले दांत बकरे की तरह होते हैं, आप देखोगे, पतला और लंबा, खड़ा खड़ा सा, क्या करें, हड्डी है, छूते भी नहीं है हम उसको, हाँ, मरने के बाद हड्डी है, सब हड्डी है। और उनका क्या है, सच्चिदानंद है, हड्डी थोड़ी है। हाँ, तो ये ऊपर के थोड़े बड़े और नीचे के थोड़े छोटे, बड़े एकदम अलाइंड है सारे के सारे। उसी को रूप को देख के यहाँ बनाया ना, जैसे ये हमारा रूप है,
हमने प्लास्टिक की गुड़िया बनाई है, लेकिन काहे की वो प्लास्टिक है ना उसमें, वैसी वो सच्चिदानंद रूप है हमारा भी। उसको देख के यहाँ बनाया, तो यहाँ पर क्या है, ये पीओपी जैसे मटेरियल है, हार्ड हो गया है ये हड्डियाँ क्या है, पीओपी एक तरह से, और वो एक मटेरियल बनाया भगवान ने और उससे बना दिया। तो ये क्या करें हम, यही है यहाँ पर। लेकिन ओरिजिनली क्या करें, बहुत ही सुंदर उनके दांत हैं और उनका शारीरिक वर्ण एक नव वर्षा के मेघ से भी अंदर अधिक सुंदर व चमकीला है, कांतिमय है। उनके केवल कपड़े कांतिमय नहीं है, उनका शरीर भी कांतिमय है। हम सिल्क पहनते हैं, सिल्क तो सिल्क चमकता है, हाँ, लेकिन उनका कपड़ा क्यों चमकता है? क्योंकि सिल्क उसमें कोई वो जो सिल्क थोड़ी है, वो पीताम्बरी कोई व्यक्ति है, वो नहाता धोता रहता होगा, मेरे को साफ रखता है अपने आप एकदम चमकता रहता है। और ऐसा लगता है कि वो जैसे गहरे नीले बादल में बिजली कड़कती है, कहाँ देखा आपने? ऐसा वो पीताम्बरी लगता है, गहरे नीले शरीर में वो जो बीच में पीताम्बर है एकदम चमक रहा है वो। एक तो ये चमक रहा है त्वचा, और ये उस पर पीताम्बरी चमक रही है, तो चम 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 कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बादल आ गए हैं बहुत सारे और बिजलियां कड़क रही हैं, ऐसा लगता है। ये मुखमंडल के बारे में, सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छन्ददन्तपङ्क्तिकं नवाम्बुदाङ्गचिन्तनं नमामि नन्दनन्दनम्। बता रहे हैं कि उनके हाथ जो हैं, अब मुखमंडल में ही उनके हाथ दिखते हैं अक्सर। हाथ तो नीचे दिखने चाहिए, लेकिन उनके हाथ ऊपर ही दिखते हैं। क्यों दिखते हैं ऊपर हाथ? तो बांसुरी पकड़े रहते हैं हमेशा ही, और बांसुरी पकड़े हुए उनका हाथ है, और एक जैसी बांसुरी नहीं पकड़ते, कभी लंबी बांसुरी, कभी छोटी बांसुरी, कभी पतली बांसुरी, कभी मोटी बांसुरी। कोई मुरली है, कोई बांसुरी है, हाँ, बहुत सारे नाम है, हाँ, बहुत सारे नाम है अलग। आप लोग कहते हो सी स्केल, डी स्केल, ई स्केल, ये स्केल। तो जिनकी धीमी चाल, एक निरुत्साहित हाथी। हाथी कैसा? निरुत्साहित। ऐसा वर्ड, नेगेटिव वर्ड क्यों है? निरुत्साहित। उत्साहित हाथी बोलते तो आनंद आता। उत्साही हाथ झूमता है क्या? हाथी झूमता कौन है? ऐसे ऐसे इधर, हाँ, आराम से एकदम। कोई हाथी को कोई चिंता है पैर इधर लग जाएगा, ये उधर लग जाएगा, बाकी सबको चिंता है कि टच ना हो जाएगा। हाथी एकदम निरुत्साहित, बेफिक्रों की तरह। तो ऐसे निरुत्साहित हाथी की चाल है, कोई काम ना हो जिस आदमी को दुनिया में, बस चल रहा है तो क्यों चल रहे हैं, बस ऐसे ऐसे वो चलते हैं। हाँ, और बहुत कुछ है, लेकिन हम तो मुखमंडल के लिए बोलना चाह रहे थे, तो इसलिए नंदनंदाश्रम में भगवान के मुख के ऊपर खासकर बताया, जो कि यहाँ पर सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि आपका जो ये मुखमंडल है ललिमा युक्त है। एक चीज और बता रहे हैं इसमें कि गहरे नीले रंग का है, यहाँ पे कर्ली हेयर्स हैं, और यहाँ हल्की हल्की लाली है। क्या लगाते हैं आप लोग? लश, ब्लश, हाँ, वो कहते हैं ना ब्लश, वो ब्लश कर रहा है, ब्लश कर रहा है तो खुश होते हैं, हल्का सा मुस्कुराने को ब्लश कहते हैं। तो लाली छा जाती है चेहरे पे, तो हमें लगानी पड़ती है। तो उनकी ओरिजिनल वो लालिमा युक्त है, लालिमा युक्त, लाल नहीं है, ध्यान रखिए, लालिमा युक्त है। जैसे कि सनसेट पे लाल लाल हल्का हल्का लाल रहता है, ऐसा नहीं है कि ब्लू कलर को छुपा दिया उसने, वो ब्लू कलर को और ज़्यादा एनहांस कर रहा है वो, जब उसमें लाल लाल हल्का सा शेड मारा जा रहा था तो और ज़्यादा वो सुंदर लग रहा है, लालिमा युक्त। कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा, और बाल भी कैसे हैं? वो क्या कहते हो आप लोग उसको? मल्टी हेड हो जाते हैं तो स्प्लिट हेयर। ऐसा नहीं है बाल, हाँ, हमें बालों को भी तराशना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ये सब इंडस्ट्री बनी हुई है इंडिया, मतलब इंडिया में, वर्ल्ड में, संसार में। बाल इंडस्ट्री और आँख इंडस्ट्री, नाक इंडस्ट्री, त्वचा इंडस्ट्री बनी है।
क्योंकि यहाँ पर इम्परफेक्शन है, इसलिए उसमें लगे रहना पड़ता है दिन रात। नहीं, एक दो दिन फिर वो शैम्पू करना है, कब कंडीशनर करना है, कब उसमें ऑयल रात को लगाना है, पहले लगाना है, शिकाकाई, मेहंदी, डाई वगैरह वगैरह वगैरह, तब जाके ये दिखता है, ठीक सा प्रेजेंटेबल लगता है। लेकिन भगवान का यानी कोमल बाल, लच्छेदार बाल, घुंघराले बाल, उलझते नहीं हैं ऐसे करके, बहुत 1-2 घंटे तक मेहनत करके उस सुलझते हैं। रात को सो जाओ अगर ना बांध के तो क्या सवेरे तक साहब, और अगर थोड़े समय तक ना सुलझाओ तो जटाएं बन जाती हैं, परमानेंटली उलझ जाता है, उसके बाद काटना ही पड़ता है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। बट भगवान की बाल सो जाएं, खेल जाएं, उलझते नहीं है। क्यों नहीं उलझते हैं वो? क्योंकि उनको खुद ही सुलझना है। वो अगर माना एक बाल एक जीव है, एक बाल दूसरा जीव है, वो कह रहे वैष्णव को प्यार से रहना चाहिए, उलझेंगे नहीं आपस में, हम सुलझे रहेंगे। तो सुलझे रहते हैं वो सब। वैसे ही वैकुंठ के लोग हैं, भगवान के धाम के लोग हैं, तो उलझते नहीं है आपस में, वो सुलझे रहते हैं। तो भगवान को हमेशा आनंद, तो कंगी नहीं मारनी पड़ती। अरे यशोदा माँ मारती होगी आनंद के लिए, उन कंगी की जरूरत नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण है, घुंघराले बाल हैं, और मुख कमल माँ यशोदा द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है, या हमारे आचार्य कहते हैं या राधा रानी द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है। क्यों ना करा जाए, दुनिया जले तो जले, आप लोग जलना है तो जलिए, ये मौका तो किसी किसी को मिलता है। जब भगवान ने ऐसे कई डिस्क्रिप्शंस हैं, जब भगवान कहीं पर नई जगह पर गए, जैसे कि भगवान पहली बार ब्रज को छोड़ के मथुरा में गए, तो बता रहे हैं 10वें कैंटो में, द लेडीज ऑफ मथुरा हैड रिपीटेडली हर्ड, बहुत सुना था उन्होंने कृष्ण के बारे में, कृष्ण ऐसे हैं जैसे हम लोग सुन रहे हैं। हम लोग अगर कभी गए भगवान के धाम में, तो ऐसे ही हम लोग वो शायद गेट पे जैसे ही भगवान देखेंगे हम वहीं खड़े रह जाएंगे बहुत देर तक, और बेहोश भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन बेहोश होने से डरना नहीं है, क्योंकि अगर नीचे गिरोगे तो हड्डी नहीं टूटेगी आपकी, क्योंकि हड्डी होगी नहीं, तो बेहोश होने का डर है। तो मथुरा की जब लेडीज ने भगवान के बारे में सुना था बहुत कुछ, जब देखा उनको मथुरा की सड़कों से चलते हुए, तो बता रहे हैं उनके हृदय ऐसा लग रहा था कि पिघल ही गए, हार्ट पिघल गया उनका, और उनको बड़ा अच्छा लग रहा था ये देख के। जब बीच बीच में भगवान चलते चलते क्या कर रहे थे, ऐसे देख ले रहे थे, बस ऐसे देख लिया बस। उसमें उनको लग रहा था कि वो उनको सब कुछ प्राप्त हो गया बस उनके देखने मात्र से। और क्या कर रहे थे, देखते देखते एक स्माइल और पास कर रहे थे, उसके बाद तो सारा बस खत्म ही था मामला। ऐसा बताते हैं कि भगवान कुरुक्षेत्र में ऐसे सामने खड़े जाते थे, देखते हैं ना सब लोग सामने, तो वो तीर चलाने वाला ऐसे देख रहा है, उतने देर में अर्जुन को मारो, वो बेचारा ऐसे देख रहा है, उतनी देर में खच 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 मरते गए। तो कुछ करना नहीं पड़ा, वो स्टंड रह गए, वो देखते रह गए, वो कुछ तीर ही नहीं चला पाया आदमी। लेकिन बता रहे हैं कि उनको भगवान का धाम प्राप्त हो गया, भगवान का मुखमंडल देखते हुए उन्होंने, ये कई लोग कहते हैं भगवान ने इतना हाहाकार मचा दिया, इतने लोगों को मरवा दिया, इतने लोग मरवाए नहीं, वो सीधा धाम में गए भगवान के, देखते देखते भगवान को चले गए। तो इस प्रकार से भगवान को एक स्माइल भी पास कर रहे थे, और टेकिंग हिम इनटू देयर हार्ट्स, अपने दिल में भगवान को उन्होंने उतार लिया। कहाँ से? अपनी आंखों से, उन मथुरा की रानियों ने, और वहीं पर उनको आलिंगन कर लिया। और ऐसा करके, ऐसा सोच के उनको बड़ी एक्साइटमेंट महसूस हुई, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, और उनके जन्मों जन्मों के जो दुख थे वो दूर हो गए। बताइए समझ में आया कुछ? जन्मों जन्मों के दुख दूर हो सकते हैं केवल क्या करके? इस मुख कमल को दर्शन करके जन्मों जन्मों के दुख समाप्त हो सकते हैं, ऐसा शास्त्र बता रहे हैं। सोचिए, हम पता नहीं क्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि, क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो? इस चेहरे के प्रति अट्रैक्शन पैदा करो ना, इससे सारे जन्मों के दुख समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद में जो वो माताएं थी, वो सारी लेडीज, वो बोली, क्या बोली जानते हो? वो बोली, ओ क्या भाग्य है, किसका? गोपियों का, जो नित्य इस मुख कमल को देखती है। क्या आज उन्हें समझ में आया कि हम तो रानियां हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है रानियां वानी बनकर, या यहाँ पे मथुरा की शहर वालियां हैं, उन्हें गांव वाली
गोपियां हमसे बेहतर हैं क्योंकि ये इस चेहरे को रोज देखती हैं। अब चेहरे को देखने के लिए लोग क्या क्या करते हैं मालूम? अपना घर छोड़ देते हैं। कितने सारे ऐसे हैं जो मुंबई में किसी एक्टर एक्ट्रेस के आगे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। क्यों रहने पता है? सवेरे सवेरे वो बालकनी में आएंगी तो उनके दर्शन होंगे, बस। हाँ, कितने लोग चेहरे को देखने के लिए, सारे आधे लोग तो मजनू बन जाते हैं। यूथ जब तक वो जवान हो रहे होते हैं मजनू बन जाते हैं वो। हाँ, चाहे वो गुरुकुल के ही क्यों ना हो। कैप्टिवेटेड बाई काम, वो मजनू बन जाते हैं उस चेहरे को देखने के लिए। क्या क्या नहीं हो जाता चेहरे को देखते देखते संसार में। लेकिन इस चेहरे को देख के क्या होता है? सारे जन्मों के काम भी, काम क्रोध अनर्थ तो नष्ट होती हैं, सारे कुकर्म, सारे अपराध, सब कुछ समाप्त हो जाता है और एक अनलिमिटेड अमृत सा प्राप्त होता है। लस्ट पैदा नहीं होती है, अमृत में एक संतुष्टि, एक आनंद, दिव्य आनंद पैदा होता है। जो संसारिक काम है, जो अट्रैक्शन है, जो पिक्चरों में हजारों रुपए देके एक चेहरों को देखने जाते हैं, थोबड़ों को देखने जाते हैं, गा कोई और रहा है पीछे से, एक्शन कोई और कर रहा है, डायलॉग कोई और लिख रहा है, गाना कोई, वो कर क्या रहा है? वो केवल थोबड़ा दिखा रहा है अपना, बस। उसको देने के लिए क्या बन जाता है वो? हीरो, स्टार। हाँ, सोचिए, तो ये तो भौतिक चेहरा है, तो आध्यात्मिक चेहरा को देख के क्यों नहीं इतनी ऐसा हो जाएगा? सारे दुख क्यों नहीं दूर जाएंगे? तो कह रहे हैं ये जो गोपियां हैं ये सबसे भाग्यवान है संसार में। अगर कोई भाग्यवान है तो केवल ये गोपियां हैं जो इस चेहरे का निरंतर दर्शन करती हैं। इसलिए क्यों ना हो कि उनको यशोदा माँ या राधा रानी निरंतर चुंबित करे। इट्स ये क्या कहेंगे, तो लॉटरी है, तो भाग्य है जो कि इनको प्राप्त है शुद्ध भक्ति के कारण। इसलिए माँ यशोदा की तरफ बारंबार चुंबित हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? चुंबित क्यों हो रहा है? क्योंकि माँ यशोदा गुस्से में नहीं है, इसे ही समझ में आता है। घबराई हुई है, परेशान है, डांट दिया है। डांटने के बाद हम कई बार देते हैं ना, हाँ लो तुम ये खा लो, हाँ, अंदर से थोड़ा सा दुख सा होता है, हमने आपको डांट दिया, लो। हाँ, तो माँ यशोदा ने थोड़ा बांध बूंद दिया था, तो उन्हें थोड़ा सा लग रहा था, चिंता भी थी, बुरा ना मान जाए, बिगड़ ना जाए, या हाँ ये इतनी शैतानियाँ कर रहा है, क्या होगा इसका, तो परेशान है, क्या करूँ मैं इसका। हाँ, ये इतना सुंदर है लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है। तो बार बार एक तरह से अपनी ब्लिस दे रही है। जैसे कि एक कल्चर था कि सर को सूंघा जाता था आशीर्वाद देने के लिए, सर को सूंघते हैं बड़े लोग, सर को सूंघते हैं ऐसे, तो मतलब आपने आशीर्वाद दिया। तो भगवान के साथ एक ही साथ उसी चेहरे को देख के माता यशोदा के मन में ये भाव आता है, गोपियों के मन में डिफरेंट भाव होता है, गोपों के मन में डिफरेंट भाव होता है। ये दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल इन मथुरा। जब वो स्टेडियम में जब मैच चल रहा था, कुश्ती का मैच, तब वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, आप पढ़ेंगे भागवतम में, और सबके अंदर डिफरेंट फीलिंग आ रही थी। कह रहे हैं असुर देख कर परेशान थे, हो क्या कि तुम मार देगा सबको। वही आदमी, हाँ, जो पहलवान थे, जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा ये तो साक्षात काल आ गया आज। और कई सारी स्त्रियां देख रही थी, ओ ये तो कामदेव आ गए, और गोप देख रहे थे, वो हमारा सखा अब कुछ करेगा। मतलब सबके अंदर अलग अलग। और कुछ एल्डरली कह रहे थे गलत है, ये राक्षस, ये बच्चे के साथ राक्षस की लड़ाई गलत है। तो सब तरह के भाव वहाँ पे चल रहे थे। इसलिए कहते हैं भगवान सारे रसों को एक साथ ले सकते हैं। सब कोई परेशान था, हाँ, कोई आकर्षित था, इस प्रकार से। तो यहाँ पर माता यशोदा, हाँ, वात्सल्य प्रेम में उनको क्या कर रही है? चूम रही है। और बता रहे हैं कि सारे चेहरे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो बताई नहीं, वह भगवान का। हालांकि हमने दांतों के बारे में चर्चा करी, लेकिन होंठ तो रह गए। तो होंठ कैसे हैं? जैसे हम नई लिपस्टिक लगाई हो, है कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो। मन करता है कि नहीं लिपस्टिक लगाने का? हाँ, कुछ नहीं कर पा रहे। नकल क्यों मानी है भगवान की? भगवान के नेचुरली लाल है, उन्हें करने नहीं पड़ते हैं। कैसे लाल है बताइए? बिंब फल। अब बिंबा फल हमारे बताते हैं, हमने तो देखा नहीं, लाल सा होता है, एकदम लालिमा युक्त बिंबा फल। अब सोचिए कॉम्बिनेशन देखिए, कलर कॉम्बिनेशन, गहरा नीला शाइनिंग करता हुआ, हाँ, यहाँ पे ब्लैक, बीच में मेकअप, यहाँ पे वाइट मोती, और यहाँ पे लाल एकदम बिंब फल, नेचुरल लाल। आप सोचिए कि उसके बाद क्या बचेगा जीवन में?
इसी से आकर्षित होना है, ये बता रहे हैं। बिंब फल की भांति लाल है, इसलिए कह रहे हैं कि आपका ये जो मुखमंडल है ये मेरे हृदय में, ये सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे, ये मेरा वर है हे वरम देव। और कुछ नहीं चाहिए, और क्या चाहिए मुझे? पत्नी, बीवी, बच्चा, मकान, रोटी, दुकान, दिस दैट, कह रहे कुछ नहीं चाहिए। और कह रहे लाखों लाभ हो, कोई और लाभ मुझे नहीं चाहिए, केवल ये वर दे सकते हैं आप वरम देव। आप तो वर देने वाले हैं कि मैं सदा इस चेहरे से आकर्षित रहूं, इसके दर्शन कर पाऊं, इस आकर्षित रहूं, ताकि संसार की सारी आकर्षण मेरे अंदर से चले जाए। फिर अब गाइए। इदं ते मुखाम्बोजं मह्यन्ति नीले तं कुन्तलै स्निग्धरतस्य गोप्या इदं ते मुखाम्बोजं मह्यन्ति नीले तं कुन्तलै स्निग्धरतस्य गोप्या मोहचुम्बितं बिम्बरताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभे मोहचुम्बितं बिम्बरताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभे जय, सनातन गोसाई पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।